गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ और चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसका हिंदी में होता है त्रिकोणमिति का परिचय। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब चूंकि हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन दिया है पहला में, यहाँ पहला नंबर में ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालना है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है तो उससे पहले जो है हम लोगों को ये पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या पता होनी चाहिए हम लोगों को कि हम प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ मान और फॉर्मूलाज लिखवाए थे, शायद आप लोग को याद होंगे। एक बार इस चीज़ को देख लीजिए कि साइन ए जो है वो 0 डिग्री और फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे कैसे निकाला जाता है। साइन है हो गया कॉस ए और फिर टेन ए, तो ये सारे चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, इन सभी का मान निकालना होता है। फिर और कॉट ए हो जाएगा, फिर सेक ए होगा, फिर कॉसेक ए होता है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए हमारा यहाँ पे कोण है, कोण ए लिया गया है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये कोण ए को ही मान लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इन सभी का मान, ठीक है, इस तरह से हम इन सभी का मान निकालते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के बुक में एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों का दिया हुआ होगा, ठीक है। तो साइन ए में 0 का मान जो है वो हमेशा 0 ही रहता है। और हमने प्रीवियस क्लास में दिखाया था एक चीज आपको कि 0/4, तो 0/4 यानी 4 से 0 भाग देंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर होता है आपका 1/4, तो 1/4 का जब हम लोग रूट ओवर निकालेंगे, रूट निकालते हैं तो आएगा 1/2, तो यहाँ पर हो जाता है 1/2, ये हो जाएगा 2/4। तो 2/4 मतलब कि ये 2 4 कट जाएगा तो 1/2 होगा, और 1/2 का रूट निकालेंगे तो 1/√2 आएगा, ठीक है। 60 का भी निकालेंगे तो इसका होता है 3/4, ठीक है, तो इसका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और इसका होता है 4/4, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब कॉस है, तो कॉस ए का 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, कॉस ए का 1 हो जाएगा। फिर कॉस 30 का हो जाएगा √3/2, इसका जस्ट उल्टा। कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2। फिर कॉस 60 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का मान जो है वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब 10a है, तो 10a का क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 10a बराबर जो है साइन बाय कोस होता है। तो साइन बाय कोस करेंगे तो 1 से जब 0 का हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर जब कट करेंगे तो उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों जब कट हो जाएगा तो यहाँ आएगा आंसर 1, और जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3, और ये जब आएगा तो यहाँ होगा तो इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम लोग लिखते हैं कि ये परिभाषित नहीं हो सकता, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर आता ही चला जाता है, तो इसीलिए। अब कॉट ए है, तो कॉट ए का उल्ट क्या होता है 1/10, तो 1/10, तो यहाँ देखो कॉट का यहाँ 1/10 अगर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा √3, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा √3, और ये 0 नहीं होगा, यहाँ होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे कि अगर कॉट ए है और इसका जो है 1/10 ए होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1
10 a का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। इसको जब देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये जो है ये हो जाएगा 0। ठीक है। सेक का सेक ए, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक ए बराबर 1/cos होता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1। ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर जो है हो जाएगा √2 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है तो 0 से 1 पर जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है। कॉसेक देखो, कॉसेक जो है, कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन ए का उल्टा है, तो साइन ए का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से 1 कर देंगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा। सेक 30 का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और 45 का हो जाएगा √2 और कॉसेक में ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3 और ये जो है हमारा ये 1 होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका मान निकलता है। यहाँ पे क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में आ गया है, बढ़िया। अब आगे ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ रखो बच्चों कि अगर फॉर्मूलाज अगर मालूम नहीं रहेगा, ये सब का मान अगर मालूम नहीं रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री बनाना बहुत ही आसान नहीं होगा, बहुत ही कठिन होगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को। हम आगे बढ़े, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बना के हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 है हमारा, तो एक्सरसाइज 8.1 में ध्यान दो। 8.1 में क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, देखोगे। क्वेश्चन बोलता है कि साइन, एक नंबर का ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस कॉस 60 डिग्री। ठीक है। कॉस 60 डिग्री। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो साइन है, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, तो √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का, देखो ये कॉस है, कॉस 30 का मान कितना है, √3/2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 है, तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 का मान, देखो तो कॉस 60 का मान क्या है, 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 4 के एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा। फिर ये हो जाएगा 3 + 1, क्योंकि 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो वो 3 हमारा यहाँ आ गया। इस 4 से 4 को भाग देंगे तो भी 1 आएगा, 1 जो आएगा उस 1 को गुना करेंगे तो हमारा 1 आएगा, फिर 3 और 1 4, 4/4, तो 4 और 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो आंसर उसका क्या आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। तो ये 1 आ गया, तो ये समझ में आ गया, समझ में आया ना, ये कैसे बनेगा ये पता चल गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ठीक ना, इन मान को आप लोग याद रखोगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बनेगा इसी पे बनेगा। ठीक है, बढ़ेगा। हमने अभी 1 नंबर का क्वेश्चन बना दिया है, हमने 1 का 1 बना दिया है, देख लो यहाँ पे, ये 1 का 1 है, ठीक है ना, ये 1 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 1 का दूसरा नंबर, तो 1 का दूसरा नंबर बोलता है, यानी कि 1 का दूसरा नंबर ये बोलता है कि 2 साइन है, नहीं 2 tan है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 है, तो 2 tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान कितना होता है सर, तो tan 45 का मान होता है 1।
है ना। तो 1 का स्क्वायर जोड़ cos 30 का मान क्या होता है बताओ हमको। तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसीलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 60 का मान हमने दे दिया है यहाँ पे, तो सीधे से cos 30 का मान भी हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि 2 है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जोड़ √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस यहाँ पे भी देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये नंबर सेम है, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, कट जाने के बाद आंसर क्या बचेगा हमारा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बचेंगे, ये आ गया आंसर, ये 2 नंबर का बन गया, बढ़िया। अब 2 नंबर के बाद अगला देखो, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में ये कहता है, थर्ड नंबर में ये कह रहा है कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो cosec 30 डिग्री में देखो यहाँ पे बोलता है cos 45 का मान कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला है ना, cos 45 का मान क्या है 1/2, cos 45 का मान क्या है 1/2, ठीक है। अभी देखो sec 30 का मान, sec 30 का मान क्या है सर, तो sec 30 का मान क्या होगा, तो बताओ हमको, sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान क्या होता है, वो होता है 2√3 और जोड़, और cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान होता है 2 होता है, cosec 30 का मान क्या होता है 2 होता है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1/2 है तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा ऊपर में, उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1 ले लिए, तो √3 और 1 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा √3 यही आएगा, ये √3 से √3 को भाग देंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 और प्लस ये 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, पलट देंगे तो क्या होगा कि ये 1/2 पलट देने के बाद ये हो जाएगा √3 बाय ये हो जाएगा 2, बाहर निकाल देते हैं तो 1 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा √3/2 2 जा 4 1 प्लस √3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। cos 45 का 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा गलत हो गया, 1/2 नहीं होगा 1/√2 होता है, 1/√2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ये 3 नंबर का हो गया, इसको मिटा देना है, ठीक है ना, तो हो गया। अब हम लोग देखो 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का ध्यान दो, 4 नंबर में क्वेश्चन ये बोलता है, 4 नंबर में क्वेश्चन बोलता है 4 नंबर में क्वेश्चन ये बोलता है ठीक है ना, तो 4 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, जस्ट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुको।
हाँ तो सुनो, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और माइनस माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। और साथ ही बोला दिया है कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री है, और प्लस प्लस कॉस 60 डिग्री, और माइनस सॉरी प्लस में कॉट कॉट 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तुम लोग, तो दिया गया है कि साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान जो है वो हमारा 1 होता है, और माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान बताओ, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान जो है वो होता है 2√3 बाय सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, तो 2√3, मैं इसका एलसीएम ले लूँ, इसका क्वेश्चन नीचे तो 1 होता है, 1√3 का एलसीएम ले 2√3 हो जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेंगे बचेगा √3, √3 को 1 से गुना कर देंगे तो आंसर आएगा √3 यहाँ पे, प्लस 1 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर भी एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2√3। तो अब क्या करेंगे हम कि इसके से इस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस 2 से 2 को करेंगे तो हो जाएगा √3 को 1 से करेंगे तो ये आएगा √3, प्लस 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा और 2√3, और 2√3 जो आएगा उसको 1 से करने के बाद हो जाएगा 2√3 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये और ये कट जाएगा, इसको काट दो, काट देने के बाद देखो ये 2√3 और √3 ये जोड़ देने के बाद हो जाएगा 3√3, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला काम हो ही गया है, ये वाला समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि √3 इसको जोड़ देने के बाद हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ऊपर में माइनस है ये प्लस है, क्योंकि मैं इसको अगर कन्वर्ट भी करूँगा तो ये कटेगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का हो गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो 5 cos 60 का मान जो है वो रहता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 का यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, फिर साइन 30 का मान यहाँ पर हो जाता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का हो जाता है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक में क्लियर है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि 5 है तो 5 गुने 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 बाय, ठीक है।
1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 16/3 और ये -1। तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, उतना प्रोसेस में हम लोग नहीं जाते हैं। इसका नीचे में जो नहीं कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इस सबका एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12, तो यहाँ 12 एलसीएम आएगा। 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो 5 दिया 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे 3 से 12 को भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 जो 16 है, 16 चौक 64 हो जाएगा, तो ये 64 हो गया। माइनस 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तुम्हें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 से भाग देंगे 1 और इसको भी देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो इसको कर देंगे तो 15 और 64 तो हो जाएगा 5 और 9 और ये हो जाएगा 79, यानी कि 79। 79 में से 12 को माइनस कर देंगे, 79 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 67, है ना। तो 79 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 67 होगा, तो ये हो जाएगा 67 बाय उसके बाद 12 फिर बाय 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर बाय फिर 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 67/12। क्लियर है यहाँ तक में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। अब ये 1 का खत्म हो गया, अब 2 नंबर्स का देखो। ठीक है, ये 1 का हो गया, देख लो, ठीक है। अब हम तुम्हें 2 नंबर का दिखाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला इसमें दूसरा नंबर में बोलता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, 1 - 10 स्क्वायर 45 है, तो 1 - 10 स्क्वायर यानी कि 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। 10 45 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस फिर यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे 1 + 1 होगा, तो 1 - 1 क्या होता है 0 होता है। 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, 0 बटे ये हो जाएगा 2, तो 2 से जब 0 को भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और ऑप्शन में देखो 0 मान देख रखा है, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। ये हो गया, यहाँ तक में क्लियर है, बढ़िया। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड नंबर बोलता है कि sin 2a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू फिर 2 sin a, 2 sin a का मान बोल रहा है, और a बराबर है तो 2 sin a, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है sin 2a, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे sin 2a इक्वल टू 2 sin a के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लगा देखेंगे, जैसे कि देखो sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। मान लो कि sin 2a का मान हम यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना। तो a का मान अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो sin 0 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है 0 डिग्री, तो sin 0 का मान क्या होगा 0 होगा। और 2 sin a में अगर हम 2 sin a का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 × 0 इक्वल टू 0 होगा।
यानी कि ए का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ए का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर में। देखो 4 नंबर का मैं इधर बना देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 10 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोलता है 2 10 30 डिग्री बाय 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 2 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 √3 बाय 1 माइनस 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई √3 बाय ये 1 माइनस 3 है। 1 माइनस 3 का मतलब होता है -2 आएगा। 1 माइनस 3 का मतलब होता है -2 आएगा। ठीक है, 2 10 30 डिग्री है और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। अरे लगता है कहीं हम गलती कर दिए हैं। मैं कहीं गलती कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे एक गलती कर दिया हूँ, और वो क्या है कि मैं यहाँ पे 10 30 का मान जो है वो 1 बाय √3 होगा। 1 बाय √3 का स्क्वायर, ये 1 बाय √3 है, ये 1 बाय √3 का स्क्वायर। मैं गलत कर दे रहा हूँ, और शायद मैं फर्स्ट नंबर को भी गलत कर दिया हूँ। फर्स्ट नंबर में जो 10 30 का मान है उसमें भी। ठीक है, तो 1 बाय √3 और यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पर ध्यान दो कि 2 इंटू 1 बाय √3 हो गया, 2 इंटू 1 बाय √3 का हो गया, और 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय 3। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा 2 बाय √3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बाय 3। ये उल्टा कर देंगे तो 2 बाय √3 आएगा, मल्टीप्लाई 3 बाय 2 माइनस 1 इज 2 हो जाएगा। 2 कट जाएगा, √3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा और आंसर हो जाएगा √3। तो 4 नंबर में जो √3 है वो किसका मान होता है, तो वो मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होगा, और tan 60 डिग्री का मान जो है वो C हो जाता है। तो ऑप्शन जो है वो C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं यहाँ पे 1 नंबर का समझा देता हूँ। ठीक है ना, 1 नंबर में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। 1 नंबर में बोलता है कि 2 10 30 डिग्री जो है, 2 10 30 डिग्री बाय और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो 2 10 30 डिग्री का मान हो जाता है 1 बाय √3। 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाय √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाय √3। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय √3 का मान क्या हो जाता है, तो 1 बाय √3 का मान होता है 1 बाय 3। ये हो जाएगा 2 बाय √3 बाय 3 प्लस 1 बाय 3। इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद हो जाएगा 2 बाय
√3 और मल्टीप्लाई 3/4। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 से ये कट जाने के बाद √3 आएगा, यहाँ नीचे 2 आएगा। आंसर हो जाएगा √3/2। और √3/2 जो है वो किसका मान होता है? साइन 60 का ही मान होता है। तो आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हो चुका है, समझ में आ गया सबको? लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि 10a + b वो बराबर है √3 का और 10a - b जो है वो बराबर है 1/√3 का, तो 0 डिग्री लेस देन a + b और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, तो a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं। क्वेश्चन बोलता है थर्ड नंबर में कि यदि 10 a + b बराबर √3 है और 10 a - b बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, तो 0 डिग्री जो है उससे बड़ा होगा a + b। ठीक है, और a + b के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा 90 डिग्री। फिर बोलता है कि अगर a बड़ा हो b से, अगर a जो है वो b से बड़ा होगा तो a और b का मान, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे देखो। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि 10a + b बराबर √3 होता है और √3 कितना का मान आता है? 10 60 डिग्री का। तो इससे मतलब हो गया कि 10a + b बराबर 10 60 डिग्री। तो 10 और 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा? a + b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अभी यहाँ पर देखो, अगला है यहाँ पे 10 a - b बराबर होता है 1/√3। ठीक है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि 10 a - b बराबर 10 30 डिग्री, यही होगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ देखो 10 कट गया, यानी कि a - b बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 बना दो इसको। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो ठीक है भैया, हम यहाँ पे हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो जब हल करते हैं तो a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a + b बराबर 60 डिग्री है और a - b बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो b और b कट जाएगा, b और b हमारा यहाँ पे कट रहा है। जब b और b जब हम लोग कटेगा तो यहाँ पे देखो a और a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90/2। तो 90/2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 45 डिग्री। तो a का मान हमारा निकल गया, a का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो अब जो है a का मान जो है हम समीकरण a का मान जो है हम
समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 पर रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है इसमें, तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 60 माइनस a, तो यानी कि 60 माइनस a हमारे कितना है 45 डिग्री है, तो 60 में 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री आएगा, तो b का मान कितना होगा 15, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक में, समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर का, मैं इसका सत्य और असत्य का क्वेश्चन है, तो ध्यान दिया जाए। ये लेबर देख लो, देख लिया, मिला दे, ठीक है। जिसे भी कोई भी डाउट हो कमेंट्स में वो जो है लिख सकता है कि हमको डाउट है, और जहाँ डाउट्स होगा वो लाइन नंबर भी लिख देना जिससे कि पता चलेगा हमें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर के मैं बता दे रहा हूँ। एक में बोला है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा? ये चीज़ कह सकते हैं क्या? तो हो सकता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर जो है साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता। इसका समीकरण होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट में जो फॉर्मूला दिया है वो गलत है, तो ये असत्य है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा वो होगा असत्य, ठीक है। सेकेंड में बोलता है कि थीटा में वृद्धि, अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। थीटा का जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम सत्य, ठीक है। थीटा का मान जैसे कि मान लो कि अभी जो है 0 डिग्री है तो 0 होगा, फिर यहाँ पे 30 डिग्री होता है तो ये बटे 2 हो गया, तो मान बढ़ रहा है ना। फिर अगर 45 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में हमारा ये क्या होता है 1/√2 हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो 60 डिग्री में हो जाता है √3/2, और ये देखो 90 डिग्री में ये हो जाता है 1, तो ये तो बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ रहा है तो इसीलिए इसका मान हो जाता है। अगला यहाँ पे थीटा में 3 नंबर बोला कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य, इसमें मान में वृद्धि नहीं होती है। 4 में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों में पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो सही मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। अगर साइन 30 का अगर ले लिया जाए, साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो बराबर है क्या? नहीं है बराबर, तो इसीलिए यहाँ पे जो 4 नंबर में होगा वो होगा असत्य, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए, तो 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है, क्योंकि कॉट ए में जो है लिखते होगे कि ठीक है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। अगर मान लो कि थीटा बराबर हम यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं तो कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान होता है 1, और साइन थीटा का मान होता है 0 का, तो यहाँ पे हाँ, तो ये सत्य है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, तो ये असत्य है, परिभाषित है ये, ठीक है ना, ये परिभाषित है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है। ये परिभाषित है, क्योंकि अगर हम कॉट का यूज किया जाए, मैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ।
कॉट को अगर परिभाषित किया जाता है तो कॉट 0 डिग्री लिया जाए तो ये कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो है वो होता है 1, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 से भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे परिभाषित है 0 परिभाषित होता है, तो यहाँ पे भी 0 जो कट रहा है वो एक बार में कट रहा है, लेकिन 0 से जब हम 1 को भाग देते हैं हमेशा 0 आ रहा है और परिभाषित है, तो यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा फिर, क्योंकि बार बार 0 ही आ रहा है तो ये सत्य हो जाता है। अब तो अपरिभाषित है, ठीक है, तब ये जाकर अपरिभाषित है। तो आज का जो क्लास है वो एक्सरसाइज 8.2 के लिए था, और ये एक्सरसाइज हम जो है पूरा तरीके से समझा दिए हैं। जिसे भी कोई भी अगर डाउट्स होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का दिन शुभ रहे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।